आपके सामने एक तस्वीर है और इस तस्वीर के बहुत सारे मायने हैं। ये दिल्ली के अंदर स्थित एक आवास है, दूत का आवास यानी दूतावास, जहां रहता है अफगानिस्तान का एक दूत। अफगानिस्तान जब तालिबान के शासन में नहीं था तब वहां पर जो सरकार थी, गनी सरकार, उनके द्वारा अपने एक नुमाइंदे को भारत भेजा गया था। उसका नाम फरीद मुमंजदई था। वो यहां पर निवास करता है। फरीद मुमंजदई का यह निवास, जिसे आप अफगानिस्तानी दूतावास कहते हैं, इस पर आपको अफगानिस्तान का झंडा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप इस झंडे को भी देख सकते हैं। आज इन सभी चीजों की चर्चा क्यों हो रही है, उसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भारत के अफगानिस्तान के साथ संबंध पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या हुआ सर, कैसे संबंध खत्म हो गए? खत्म इस तरह से हो गए क्योंकि अब अफगानिस्तान तो बचा ही नहीं। अब तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम से एक नया देश नामकरण हो गया है। जिस सरकार का पहले शासन हुआ करता था वहां तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है तो वो जो इस आवास में रहने वाले दूत हैं, उन्हें अपना प्रतिनियुक्ति पर भेजा हुआ आदमी मानते ही नहीं है, अपना प्रतिनिधि मानते ही नहीं है। तो यहां रहने वाला व्यक्ति वर्तमान में जिस मूल देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, चूंकि वहां वो देश भी बदल चुका है, सत्ता भी बदल चुकी है, तो वो सत्ता भारत में इस आवास में रहने वाले फरीद नामक व्यक्ति को पहचान नहीं देती। वो ये कहती है कि हम अफगानिस्तान के दूतावास में रहने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते, और जब वो प्रतिनिधि नहीं मानते तो फिर इस आवास का क्या महत्व है? तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो वो किसे प्रतिनिधि मानते हैं? भाई तालिबान है तो तालिबान का अपना कोई प्रतिनिधि आए। भारत इस चीज की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वर्तमान में जिस तालिबान ने जिस अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, उस अफगानिस्तान पर भारत तालिबान का आधिपत्य नहीं मानता, यानी तालिबान को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक कोई भी यूनाइटेड नेशन का देश किसी दूसरे देश को मान्यता ना दे, तब तक दोनों के बीच में किस प्रकार से व्यवहार स्थापित हो, यहां पर ही सारा टेक्निकल पेज फंसा हुआ है। और इसी टेक्निकल पेज का समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान है कि आज अफगानिस्तान की जनता के लिए बनाया गया ये अफगानिस्तानी दूतावास, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति यदि अफगानिस्तान जाना चाहे तो परमिशन लेकर जाएगा, वहां से कोई इंडिया आए तो इंडियन एम्बेसी से आएगा, वो कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएगा। सत्ताओं को कब परमिशन मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन यह दूतावास अब बंद होने की कगार पर है। दूतावास बंद होने की कगार पर है तो फिर इन खबरों का क्या जो हम हर दिन सुनते हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो अपना एक झंडा लेकर आ गया है। झंडा तो किसी देश का होता है, तो यहां पर ये कैसे आया कि अफगान एम्बेसी इन इंडिया सस्पेंडेड ऑपरेशंस, सीनियर डिप्लोमेट डिपार्ट फॉर यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट टू सीक असाइलम। अब ये खबर जैसे ही आप सुनते हैं आपका दिमाग फिर दौड़ने लगेगा। बोले आधा तक तो सही था कि इंडिया में इन्होंने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए, तो भाई जब ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए तो जाइए अपने मुल्क वापस। जब आए आप अफगानिस्तान से थे तो वापस अफगानिस्तान जाइए, लेकिन ये वापस अफगानिस्तान नहीं जा रहे, तो कहां जा रहे हैं? इस दूतावास में, यानी इस घर में निवास करने वाले जो लोग हैं, जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, वो भारत से अगर जाएंगे तो वो वापस अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, तो कहां जाएंगे? या तो वो अमेरिका जाएंगे या वो यूरोप जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें शरणार्थी बनकर रहना है। शरणार्थी बनकर रहना है खुद के देश को छोड़कर। आप यहां तो कह रहे थे कि आप अपने देश के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं तो अपने देश में जाइए जिसको अपना देश मानते हैं। ये कहते हैं कि हम अपने देश को मानते तो बहुत हैं, लेकिन उस देश में जो सरकार है वो हमें नहीं मानती। तो भैया एक बात बताइए, फिर भारत में आपके दूतावास को किस आधार पर चलने दिया जाए जब आप खुद ही अपने देश नहीं जा सकते? अपने देश, भाई आज किसी दूत का असली कार्य है कि वो दूसरे देश के साथ भारत के संबंध अच्छे रखे। आज अमेरिका का दूत भारत में है तो उसका उद्देश्य यही है कि, जैसे आपने देखा होगा कनाडा वाले इशू पर भी भारत ने कनाडा के दूत को तुरंत बुलाकर समन किया कि भाई ये क्या चल रहा है। दूसरे देश के दूत का हमारे पास काम ये होता है कि हम उसे अपनी इंफॉर्मेशन देकर तुरंत उनके देश तक पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में जब भारत के अंदर यह दूतावास बंद हो रहा हो और इसके दूत निकलकर, एम्बेसडर निकलकर, एम्बेसी के एम्बेसडर्स जो है वो निकल करके दूसरे देश में जा रहे हों, तो ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि ये लोग सही मायने में उस अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिसमें तालिबान का शासन है। यही सारी कहानी है और इसी कारण से फिलहाल जो चीजें हैं वो निकल कर आती हैं।
ये हैं फरीद मोमनजदई। और अगर आप इन्हें देखें तो यहां पर जिनकी तस्वीर इनके साथ लगी है, ये वो नेता है जिन्होंने इन्हें पद पर बिठाया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फिलहाल ये नेता खुद भी यूएई के अंदर शरण लेकर बैठे हुए हैं। तो एक बात बताइए, निर्वासित व्यक्तियों की सरकार को हम दिल्ली में कैसे मान्यता दे दें? दिल्ली में तो उन्हीं को बिठाकर मान्यता दी जाएगी जिनकी सरकार है। चूंकि हम तालिबान को मान्यता देते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में हम तालिबान के किसी व्यक्ति को अपने यहां पर जगह नहीं दिए हुए हैं। हालांकि इस पर राजनीति जरूर हो रही है। राजनीति इस बारे में प्रश्न उठाती है कि क्या भारत के तालिबान से संबंध अच्छे होने की कीमत फरीद मोमनजदई चुका रहे हैं? बोले क्यों? बोले इन्हें वापस इसीलिए कहीं भेजा जा रहा हो कि भारत तालिबान के करीब आ रहा है। बोले ये आपको कैसे पता कि भारत तालिबान के करीब आ रहा है? क्योंकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें यह निकल कर आता है कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए सहायता राशि भेजी है। भारत और तालिबान के बीच में व्यापारिक रिश्तों की भी बात चल रही है। भारत के द्वारा कुछ ऐसे कर्मचारी भी अफगानिस्तान भेजे गए हैं जो कि विदेश मंत्रालय से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो और जाते जाते ये व्यक्ति भी हम पर यही आरोप लगाकर गए हैं कि तालिबान और भारत एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन रिश्ते को ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है। तब तक ना दिया जाए, तब तक नाम ना दिया जाए जब तक स्वीकारोक्ति ना हो कि तुम भैया हमारे लिए वैलिड पति हो या वैलिड पत्नी हो। ऐसी स्थिति में भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें दो देशों में दूसरे को हम देश मान ही नहीं रहे। हमारे बीच में वार्ता चल रही है। वार्ता के डोर हम इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि अफगानिस्तान में आए तालिबान को अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था कि अब तो हम इंडिया को मिटा कर रहेंगे। बोले क्यों? क्योंकि तालिबानियों का उपयोग हम इंडिया के खिलाफ करेंगे। लेकिन तालिबानियों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए मरने नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए तो यह शुभ संकेत था कि तालिबानी इंडिया के साथ में पाकिस्तान के कहने पर गलत संबंध नहीं रख रहे हैं। अगर भारत तालिबान को पाकिस्तान के काउंटर में यूज करे, क्योंकि आज पाकिस्तान की ना तो वहां करेंसी चलती है, ना पाकिस्तान की सेना की चलती है, ना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तालिबान के शासन में चलती है, तो ये तो भारत के लिए अच्छा है ना कि पहले हमारी जो सबसे बड़ी चिंता थी कि तालिबान को हमारे लिए एक रोग नेशन की तरह से ट्रीट किया जाएगा, हमें इस तरह से हमारे लिए उन्हें ही विपरीत भड़का के यूज किया जाएगा, वैसा हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के लिए समस्या का विषय हो सकता है। और बहुत सारी राजनीति में जो सवाल हैं वो इस बात के कि क्या हम तालिबान को मान्यता देकर के कहीं किसी आतंकी को तो हम समर्थन नहीं दे रहे। अब ये विषय है जिसके ऊपर कई बार डिबेट और बहस की जा सकती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये जो एम्बेसी है इसको लेकर के जो भी चल रहा है वो और आगे डिटेल में हम बताने आपके साथ जुड़ रहे हैं। फरीद मोमनजदई अपनी सीट पर इंडिया के अंदर बैठे रहे। तालिबान, इंडिया ने साफ साफ कहा कि हम चूंकि तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते, ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 से जहां तालिबान अफगानिस्तान में है उसके साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं है। ये भारत की समझिए कि अच्छी नीतियां हैं जिसके चलते हमने अफगानिस्तान के उस प्रतिनिधि को अपने यहां पर रखा हुआ था, लंबे समय से रखा हुआ था। लेकिन आज जो खबर आप सुन रहे हैं दैट इज ऑफ 29 सितंबर, जिसमें आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की एम्बेसी नई दिल्ली के अंदर शट डाउन कर देती है अपने सभी ऑपरेशंस को। फरीद जो कि यहां पर बैठे हुए फरीद मोमनजदई जो राजदूत हैं, फिलहाल ये भारत में नहीं बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑलरेडी इंडिया से बाहर हैं। इन्होंने भारत सरकार से अपनी कुछ मांगे रखी। इन्होंने भारत सरकार के बारे में कहा इतने सारे लेटर्स निकाल करके कि मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन भारत की सरकार के द्वारा वियना संधि 1961 के तहत मेरा संरक्षण नहीं किया जा रहा है। अब ये क्या कहानी है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई राजदूत दूसरे देश में जाकर रहता है तो दुनिया के देश आपस में उनकी सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी लेते हैं। इसे वियना कन्वेंशन 1961 कहा गया है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए यह बहुत जरूरी है। फरीद मोमनजदई जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो मांग वास्तविकता में तब सही होती जब अफगानिस्तान एग्जिस्ट करता, लेकिन वहां पर सारी चीजें बदल चुकी हैं। यही कारण है कि ये जो फरीद नामक व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को लेकर कहते हैं कि मैं किसी देश का प्रतिनिधि हूं, सही मायने में वो देश उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये अपने लिए आए हुए असहयोग पर कहते हैं कि मैं 15 महीने से रह रहा हूं, मुझे जीरो सहयोग मिल रहा है, मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग भारत के द्वारा राजनीतिक रूप से नहीं दिया जा रहा है, ना सहयोग मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है। और कह रहे हैं कि भारत के साथ तालिबान इन दिनों करीबी रिश्ते बना रहा है, इसकी मुझे चिंता है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कुछ बातें और रखी। इन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो हमें कुछ चीजें दे सकते हैं। जैसे
इनका कहना है कि मिशन की संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लें, जिससे बैंक खातों में जमा $5 लाख शामिल है। अच्छा, भारत सरकार को आप सलाह क्या दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी देश का दूतावास जब दूसरे देश में होता है तो असल में वो उसी देश की संपत्ति माना जाता है। ये माना जाता है कि आप उस देश के अंदर अपना एक छोटा सा आशियाना बना रहे हैं। फरीद कहते हैं कि तालिबान के स्थान पर आप इस स्थान को कब्जे में ले लीजिए। ठीक है साहब, दिल्ली के अंदर जो अफगानिस्तान एम्बेसी है इसे कब्जे में ले लीजिए। कब्जे में लेकर इनके बैंक खातों में $5 लाख हैं, आप उसको भी अपने कब्जे में ले लीजिए। बोले ठीक है, और साथ ही साथ उन राजनयिकों को जो वहां रहते हैं उनके लिए एग्जिट परमिट जारी कीजिए। जिनका वीजा मई में खत्म हो रखा है उन्हें जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है साहब, अब मुसीबत यह है कि आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं देते हम जाने की इजाजत। भाई जाने की इजाजत दें तो हम तो अफगानिस्तान की दे सकते हैं ना, और कहां की हम परमिशन दें? तुम तुम्हारे देश वापस चले जाओ, हम कहां की दें? फरीद कहते हैं कि दूतावास के परिसर में एकता, गौरव और बलिदान के प्रतीक के रूप में अफगानिस्तान के एक झंडे को गर्व से फहराने की अनुमति दी जाए। अच्छा, अब आपने एक बार तस्वीर देखी हो ध्यान से, तो देखिए यहां पर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये अफगानिस्तान की एम्बेसी के बाहर जो झंडा लगा है ना, ये अफगानिस्तान पुराने वाले का झंडा है। फिलहाल ये झंडा बदल चुका है। तालिबान का जो नया झंडा है वो व्हाइट कलर का झंडा है और उस पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में इनका मानना है कि वो पुराना वाला झंडा है ना, वो हमें फहराने की इजाजत दी जाए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अकेले इनके लिए भारत अपनी एम्बेसी में वो सारी सुविधाएं दे दे जो कि अफगानिस्तान को जिंदा रखे, पुराने वाले को। भाई जब अफगानिस्तान मूल रूप से अपने देश में जिंदा नहीं बचा, हम किस आधार पर तुम्हारा सहयोग करें? हमें तुमसे क्या प्राप्त हो रहा है? और क्या कहा कि काबुल में वैध सरकार के गठन पर मिशन और संपत्तियों को उसे सौंपने की बात कही। बोले आप लोग इस संपत्ति को पूरा अपने पास जब्त कर लो, और जब कभी काबुल में, अफगानिस्तान में वापस वैलिड गवर्नमेंट बनेगी, कब बनेगी किसी को नहीं पता, तब जाकर आप इसे वापस सौंप देना। अब यार ये बातें ऐसे थोड़ी चलती हैं। तालिबान 2013 से 21 के बीच में अफगानिस्तान का ये झंडा था, अब तालिबान का ये झंडा है। हम ना तो ये झंडा फहराना चाहते, ना ये झंडा फहराना चाहते, ना तो ये झंडा एग्जिस्ट करता है, ना इस देश को हम मान्यता देते हैं, हम दोनों को ही नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में तुम बाहर जाओगे, ये ज्यादा अच्छा है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि फिर एक बात बताइए कि जो इकोनॉमिक सपोर्ट प्राप्त करने की बात करता है तालिबान भारत से, उसका क्या? देखिए आपको मालूम होगा रूस के द्वारा एक ट्रॉयका नाम से एक मीटिंग की जाती है मास्को फॉर्मेट के अंदर, कि अफगानिस्तान में शांति कैसे स्थापित की जाए, जिसमें भारत भी शामिल होता है। उस स्थिति में तालिबान भारत से इकोनॉमिक सपोर्ट और रिकॉग्निशन की मांग करता है कि भारत हमें आर्थिक सहायता दे और हमें पहचान दे, ताकि हम लोग उसके माध्यम से एक देश के रूप में आगे बढ़ पाएं। क्या भारत ऐसा करता है? देखिए भारत के द्वारा काफी बार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान भेजा गया है। तालिबान का शासन आने के बावजूद भी हमारे द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहां भेजा गया है। भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए बातें उठाई गई हैं कि भाई तालिबान के शासन में जो लोग रहते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सुरक्षा और पूरा सहयोग मिलना चाहिए। इंडिया अभी तक $3 बिलियन से ज्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है। 400 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि पूरी तरह अफगानिस्तान में चल रहे हैं। भारत के द्वारा अफगानिस्तान में रोड, डैम्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स आदि बनवाए जा रहे हैं। इंडिया अफगानिस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर्स में से एक है, जो कि यहां पर मतलब इस जगह को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान एज ए लैंडलॉक कंट्री तो मान्यता रखता ही है, लेकिन सेंट्रल एशिया के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी में मान्यता रखता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां चाइना अपनी तरफ से अफगानिस्तान में अपना एम्बेसडर भेज चुका है, तालिबान के अंदर अपनी तरफ से अपना एम्बेसडर नियुक्त कर चुका है, इसका मतलब यह निकालिए कि चाइना के द्वारा तालिबान के शासन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में भले ही पाकिस्तान तालिबान को हमारे खिलाफ यूज ना कर पाया हो, लेकिन चीन अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ यूज कर सकता है, तालिबान को यूज कर सकता है। तो भारत को आवश्यकता है कि जियोपॉलिटिकली इस मामले में तत्काल प्रभाव से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए आगे बढ़े। कुल मिलाकर के बात यह है कि 29 सितंबर को ये जो डिस्कशन पेंडिंग था मॉस्को फॉर्मेट का, इसमें भारत का स्टैंड क्या होगा ये तो जब बाहर आएगा तब आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो फरीद नामक व्यक्ति भारत से अब जा रहा है, जो पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, उसके जाने से पुराने अफगानिस्तान की भारत में जो पहचान है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में देखना होगा कि यदि भारत और अफगानिस्तान एक साथ आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वारा कहा गया है कि वहां पर एम्बेसी तो ओपन नहीं की गई है, लेकिन एक डिप्लोमेट वहां पर जरूर भेजा गया है।
ठीक है ना, जहां वो वहां जाकर के अपने लेवल पर कार्य कर रहा है। देखना होगा दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ते हैं।